जैसे अभी आपने बताया मैं तुरंत 5,000 लोगों को रोज़गार दिलाऊंगा, वो ऐसी कौन सी यूनिट हैं जो आपको पता है और जो आप उसमें सक्षम हो जाएंगे रोज़गार दिलाने? हमारे डासना के एरिए में 4 बड़ी मीट एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज हैं जिनमें करीबन 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं। 10 में से हमारी रिक्वेस्ट पे कम से कम 3-4 हज़ार तो एडजस्ट की बात चल रही है। वहाँ से भी कैंप लाऊंगा जल्दी। और इन्हीं यहाँ ये जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे अब दिया कैंप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डासना में चुनाव चल रहे हैं। बहुत ज़ोर शोरों से डासना में सभी प्रत्याशियाँ अपने चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं जो डासना से प्रत्याशी हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, डॉक्टर मुजाहिद हुसैन जी, जिनको बाबू के नाम से भी जाना जाता है। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक मेडिकल कैंप का आयोजन था, बहुत ज़बरदस्त आयोजन था। जानते हैं उनसे क्या पूरा कैंप था और कितने पेशेंट जो थे उन्होंने यहाँ पे इस कैंप का लाभ लिया है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज आपके यहाँ पे एक आयोजन था, मेडिकल कैंप लगाया था। अब हम जब आ रहे थे तो बहुत भीड़ थी। क्या पूरा मामला है, ज़रा इसके बारे में बताएं, किस तरह का ये कैंप था? ये कंप्लीट मेडिकल हेल्थ चेकअप और प्लस ट्रीटमेंट का शारदा मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंप था, जो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके अरेंज किया। तमाम चेकअप, तमाम मेडिसिन्स विद ऑपरेशन सब कुछ फ्री है, जिसका तकरीबन 1,000 लोगों ने आज लाभ उठाया। घर के दरवाजे पर लोगों को सहूलियत फराहम कराने की मुझे खुशी है और आइंदा भी मैं कोशिश करता रहूँगा, इसी तरीके कैंप और कराता रहूँगा। समाज सेवी के नाम से अब आपको लोग जानने लग गए हैं, क्योंकि आप बहुत समाज सेवा कर रहे हैं। क्या किस तरह की योजनाएं आप लेके आ रहे हैं डासना में, और अभी ऐसी कौन सी ऐसी योजनाएं जिससे भूचाल मचने वाला है, ज़रा ये और बता दीजिए। जो संपूर्ण शहरी क्षेत्र के लिए मुकम्मल सुविधाएं होनी चाहिए, बेसिकली बुनियादी सुविधाएं, वो मैं देने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं बल्कि दूंगा। जैसे कि सबसे पहले शिक्षा, हेल्थ रिलेटेड सफाई से, सफाई रिलेटेड लाइट से, हेल्थ और शिक्षा सब चीज़ लाइट से जुड़ी हुई है। वो सब चीज़ें समुचित व्यवस्था उसकी मैं करूँगा और इंशाल्लाह हो जाएंगी। बाबू भाई, एक बात और बताएं, इतने सारे प्रत्याशी हैं और क्या आपको लगता है आप कितने जीत के जो है कितने करीब हैं या हार से कितनी दूर है आप? ज़रा इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। 1993 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी का बसपा का कुछ नहीं था, लेकिन पब्लिक में से आवाज़ थी कि साहब गवर्नमेंट आ रही है। तो मैंने नारा दिया था अम्बेडकर पार्क में, मुलायम सिंह यादव जी की मौजूदगी में, मायावती जी भी थी, कि आवाज़ खल्क नक्कारा खुदा होती है। आज डासने में हर गली चौराहे पे मेरा नाम लिया जाए कि आवाज़ खल्क नक्कारा खुदा है। कई उलमा ने भी कहा है ये। और जो कैलकुलेशन है दानिश्वर लोगों का, उनका ये कहना है कि 50% में आप हैं, 50 में सब हैं, यानी कि आधे में रब आधे में सब, ये मकबूला आम डासने में चल रहा है। अब ये गॉड गिफ्ट है या पुरानी जनसेवाओं का रिजल्ट है। मौजूदा वक्त में भी अपनी जनसेवाएं में जितनी भी दे सकता हूँ दे रहा हूँ और आइंदा देता रहूँगा। आप ये नीला निशान लेके आए, बहन मायावती जी की पार्टी आपने ज्वाइन की है, तो क्या लगता है आने वाले जो नगर पंचायत चुनाव है उसमें क्या आप पूरी तरीके से समाज बसपा के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, मुस्लिम समाज, पसमानदा तबकात और तमाम दबी कुचली कौमें, दबे कुचले लोगों की आवाज़ आज की डेट में हिंदुस्तान में सिर्फ बहन मायावती ही है, सिर्फ और सिर्फ। और ये विज़न बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, माननीय काशीराम जी ने इसे आगे बढ़ाया, उसी का मैं हिस्सा बन रहा हूँ। तो मुझे तो लगता है कि इस झंडे तले, इस बैनर के तले मैं जनसेवा और अच्छे ढंग से कर पाऊँगा, जो हमेशा से करता रहा हूँ, और अच्छे ढंग से ऑथराइज तौर पर कर पाऊँगा। पार्टी की पॉलिसी ये है। हमारे जो चैनल है और उसके जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? एक अपने लिए भी क्या अपील आप उनसे करना चाहते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में भी आप। मेरी सभी लोगों से अपील है कि हमारी ज़िंदगी तो करीब करीब मुकम्मल हो चुकी है। अपनी आने वाली आगे की नस्लों के बारे में सोचें। ऐसे कैंडिडेट को चुनें जो बेसिकली सबसे पहले फोकस करता हो एजुकेशन पर, हेल्थ पर, वेल्थ पर, सफाई पर और तमाम बुनियादी सुविधाओं पर, जो जितनी भी स्ट्रक्चर होना चाहिए शहरी क्षेत्र का, उन सबको डेवलप करने पर। और सब चीज़ें एजुकेशन के बगैर अधूरी हैं। या बुनियादी ज़रूरत है कि हमारे यहाँ रोज़गार की भी है,
रोज़गार सृजन हमारे एरिया में है। 4-5 हज़ार लोग हमारे ही एरिया में बाहर के, बंगाल के, मद्रास के, बिहार के काम कर रहे हैं। अगर हमारे अब से पहले जनप्रतिनिधियों में ये भावना रही होती कि हमारे लोगों को रोज़गार मिले, तो कोई भी अगर उन फैक्ट्रीज में रिक्वेस्ट लेकर जाता कि भाई हमारे लोगों को रोज़गार दो, तो देते। लेकिन ऐसी भावना किसी की रही ही नहीं कि हम अपने आदमी को रोज़गार देने की कोशिश करें। अगर पब्लिक मुझे चुनती है तो फ़ौरन 5-4 हज़ार आदमी को रोज़गार दिलाने का फ़ौरन काम करूँगा मैं। उसमें मुझे कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना। जिन लोगों के पास रोज़गार है उनसे रिक्वेस्ट करनी है। और जो यूनिट्स हमारे डासने में काम कर रही है तो हमारे आदमी को रोज़गार क्यों नहीं देंगी? काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, बिना काम के तो कोई देगा नहीं। और हमारा आदमी काम करने के तैयार है, काम ही नहीं है उनके पास में। किस तरह की यूनिट हैं? जैसे अभी आपने बताया मैं तुरंत 5,000 लोगों को रोज़गार दिलाऊंगा, वो ऐसी कौन सी यूनिट हैं जो आपको पता है और जो आप उसमें सक्षम हो जाएंगे रोज़गार दिलाने में? हमारे डासना के एरिए में 4 बड़ी मीट एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें करीबन 10,000 वर्कर काम कर रहा है। 10 में से हमारी रिक्वेस्ट पे कम से कम 3-4 हज़ार तो एडजस्ट हो जाएंगे 100%। हमारे एरिए में हमारे यहाँ की सुविधाएं उठा रहे हैं, उनकी बिना पे हम लोग कुछ परेशानियां भी उठा रहे हैं। हमारे पास सीवरेज प्रॉब्लम हो रही है, उनकी बिना पर माहौल ख़राब हो रहा है। क्या हमें इतना कोऑपरेट नहीं करेंगे? वो करेंगे कब? जब हम डिमांड करेंगे तभी तो। आज तक किसी ने कहा उनसे कि भाई हमारे आदमी को रोज़गार दो। उन्हें तो काम कराना, पैसा देना। काम करने वाला काम करेगा तो कोई दूसरा पैसा देगा। बिहार बंगाल की लेबर उनके पास डासना क्यों नहीं रखेंगे वो? और अपनी कोशिशों के हिसाब से सैकड़ों लोग डासने के आज भी उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अपनी कोशिशों के हिसाब से, बिना किसी नेता के। और जब डासने का जिम्मेदार आदमी कहेगा भाई हमारा आदमी को काम दो, तो क्यों नहीं देंगे? वो देंगे। जैसे आज ये आयोजन था, कैंप वाला भी एक आयोजन था, बड़े स्तर पर कैंप था ये, तो आने वाले दौर में अभी ऐसी योजनाएं, कैंप या मेडिकल कैंप आप फिर से दोबारा लेके आएंगे इस क्षेत्र में, डासना में? मैं असल में मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, मेडिकल स्कॉलर हूँ, तो ये मेरी सोच हुई कि फ्री में लोगों को आसान सुविधा स्वास्थ्य की चेकअप की मिले, ट्रीटमेंट की मिले। मैंने कोशिश की, उसमें कामयाबी हुई। और कई जगह से मेरी बात चल रही है, वहाँ से भी कैंप लाऊंगा जल्दी। और यहाँ ये जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे अब दिया कैंप, ये आगे भी देंगे, तो ये मैं कैंप कराते रहूँगा। ये तो ये थे हमारे साथ मुजाहिद जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया। मेरे दिमाग में जितनी योजनाएं हैं वो सारी डासना के लिए धीरे धीरे मैं लेके आऊँगा। ऐसे न जाने और भी बहुत सारे कैंप हैं जो मेरी योजनाओं में शामिल हैं। कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।